साहब DPS जी और हमारी बेटी अनुकृति आज विशेष रूप से उपस्थित हुई, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो केवल नारनौल का नहीं, हरियाणा प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम UNO के अंदर रोशन कर रही है। इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी बेटी किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक में और UNO में एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठे हैं कि दुनिया के देशों को जो वर्ल्ड बैंक से सहायता की राशि की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जिसको पहचान करके देते हैं आइडेंटिफाई, तो उनको पैसा मिल पाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़े मजे की बात है। मैं आप सभी को एक बार धन्यवाद और बधाई देते हुए जो इस समारोह के साक्षी बने हो, और मैं चूँकि वो मेरा जो कार्यक्रम CM साहब का 24-25-26 का है, उसमें चंडीगढ़ से कुछ अधिकारी आए हुए, उनके बार बार फोन आ रहे, तो वो बाहर से इशारा कर रहे हैं जी। मैं समझ चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय मंत्री जी। ये अमित शर्मा जी। ये कार्यक्रम अभी चलेगा, अभी आप बैठिए। प्राप्त की 10-2 नॉन मेडिकल की CBSE बोर्ड की परीक्षा में 94.6% अंक प्राप्त कर आपने कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टर एस अनुकृति ने उच्च शिक्षा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MA इकोनॉमिक्स करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका में MA इकोनॉमिक्स, MPhil और PhD की 3 उपाधियां एक साथ प्राप्त की। 1.5 वर्ष तक बेटी का सम्मान फिर ढंग से ही हो, ऐसे किसको नहीं। 1.5 वर्ष तक विश्व बैंक के एक अनुषंगिक संगठन में सीनियर एनालिस्ट रहने के बाद डॉक्टर एस अनुकृति 7 वर्षों तक BC यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रही। विगत 3 वर्षों से विश्व बैंक वॉशिंगटन DC अमेरिका में वरिष्ठ अर्थशास्त्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं। साथ ही विश्व बैंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण 9 सदस्यीय मानव संसाधन समिति की सदस्य भी हैं, जो पूरे विश्व में मानव विकास, विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण का जिम्मा संभालती हैं। डॉक्टर अनुकृति की आर्थिक विषयों पर शोध कार्यों के साथ विश्व बैंक के पॉलिसी निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डॉक्टर अनुकृति को भारत सरकार का नेशनल अवार्ड, अमेरिका की GE फंड स्कॉलरशिप, विक्री तथा हैरिस अवार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च फेलोशिप तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित यंग रिसर्चर अवार्ड प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर अनुकृति डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की विशेषज्ञ हैं। अब तक देश विदेश के लगभग 50 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित सेमिनारों तथा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में सहभागिता कर चुकी हैं। देश विदेश के प्रतिष्ठित जर्नल्स में आपके लेख सम्मान सहित प्रकाशित होते रहे हैं। डॉक्टर अनुकृति भारत और अमेरिका के अतिरिक्त कनाडा, पोर्टो रिको, बर्मुडा, पेरू, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्वीडन, चीन, हांगकांग, बांग्लादेश, सिंगापुर, केनिया और इथियोपिया सहित लगभग 2 दर्जन देशों की यात्रा कर चुकी हैं। डॉक्टर अनुकृति की कुछ अनूठी उपलब्धियां भी हैं। इन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में MA अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MA तथा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में MA गणित के लिए आवेदन किया और इनका तीनों में ही चयन हो गया।
इनमें से सेंट स्टीफेंस कॉलेज को इन्होंने चुना। इसी प्रकार पीएचडी हेतु इन्होंने अमेरिका के 6 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों रोचेस्टर, ब्राउन, मेडिसिन, विस्कॉन्सिन, कोलंबिया, न्यूयॉर्क और मैरीलैंड में आवेदन किया तथा इन सभी विश्वविद्यालयों में इन्हें चुन लिया गया। इनमें से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्रोग्राम में इन्होंने प्रवेश लिया। सर्विस के लिए भी इन्हें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन, भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित 6 देशों के 17 विश्वविद्यालयों और समतुल्य संस्थानों में नियुक्ति हेतु चयनित कर लिया गया, जिनमें से बीसी यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका में इन्होंने ज्वाइन किया। डॉक्टर मुखर्जी अपने माता पिता पर आर्थिक रूप से कभी बोझ नहीं बनी। इन्हें शिक्षा और शोध कार्य के दौरान अनेक छात्रवृत्तियां और अवार्ड मिले। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 6 वर्षीय पीएचडी प्रोग्राम के दौरान इन्होंने अपने माता पिता से 1 रुपए की भी आर्थिक सहायता नहीं की। जिला प्रशासन द्वारा निर्मित डॉटर ऑफ महेंद्रगढ़ फिल्म में डॉक्टर एस अनुकृति का परिचय शामिल किया गया है। विशिष्ट उपलब्धियों की धनी डॉक्टर एस अनुकृति आज पूरे देश के गर्व और गौरव का विषय है। तो इसी विभूति को मैं आप आमंत्रित करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत अध्यक्ष के रूप में आप विराजमान हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। पंडित माता दीन जी की सुपुत्री और मनुमुख मानव मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी होने के नाते 25वें माता दीन मूर्ति देवी स्मृति समारोह में आपको सबका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आप सबका स्नेह और सद्भाव मुझे प्राप्त हुआ है। जैसा कि स्पष्ट है, यह कार्यक्रम विगत 25 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पहले 6 कार्यक्रमों के समय मैं दिल्ली में थी और उसके बाद मैं अमेरिका में चली गई। इसलिए पहले 24 कार्यक्रमों में मैं भाग नहीं ले पाई और आज पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल होने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए सचमुच बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं इसलिए भी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अपने दादा दादी का अपने परिवार के दूसरे छोटे भाई बहनों से अधिक प्यार, दुलार और आशीर्वाद मिला। उन दिनों हमारा परिवार गाँव से दूर अपने फार्म हाउस में रहता था। छुट्टियों में हम जब भी अपने दादा दादी के पास आते थे तो उनका खूब प्यार, दुलार और आशीर्वाद हमें मिलता था। माँ बाबा की उम्र काफ़ी अधिक हो गई थी। इसके बावजूद दोनों पूरा दिन अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। दादी जी को बहुत बड़ा घर परिवार संभालना पड़ता था और दादाजी दिन भर सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। उनके पास आसपास के गाँव के बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, जिन्हें वह सुलझाने का भरपूर प्रयास करते थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्हें देखकर लगता था जैसे जीवन मूल्यों की सजीव मूर्ति हमारे सामने है। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था, जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में उन्हें मदद मिली और बाद में भी एक लंबा स्वस्थ जीवन उन्होंने जिया। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद वह हर रोज 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा करते थे। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था, हमारा वो बहुत ध्यान रखते थे। खेत के फल सब्जियों और गन्ना तोड़कर खिलाते, अपने अनुभवों के किस्से सुनाते। प्रकृति से भी उन्हें बहुत प्रेम था। अपनी बगीची में सैकड़ों फलदार वृक्ष उन्होंने अपने हाथों से लगाए। पशु पक्षियों से भी उन्हें गहरा लगाव था। वे सब जैसे उनके परिवार के ही सदस्य थे। दादाजी चाहते थे कि मैं बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनूं और मेरा छोटा भाई मनु आईपीएस ऑफिसर बने। मनु तो दादाजी की इच्छा अनुसार आईपीएस बना, लेकिन आईएएस बनने में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी। मैं शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहती हूँ और जीवन से उससे भी कुछ और बड़ा करना चाहती थी। इसलिए आज इतना ही कहना चाहूँगी कि दादाजी, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, लेकिन मैं आज जिस पद पर हूँ और पूरे विश्व में जो कार्य कर रही हूँ, उसे देखकर आपको ज़रूर प्रसन्नता हो रही होगी और आपको अपनी पोती पर गर्व भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। निश्चित रूप से आप न सिर्फ आपके दादाजी के बल्कि तमाम इस राष्ट्र के गौरव का विषय हैं और जिस प्रकार से आप देश का नेतृत्व कर रही हैं और अर्थशास्त्र के माध्यम से मानवता की सेवा का जो संकल्प आपने लिया है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जिस लोक मंगल के मार्ग पर बढ़ी हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिले।
अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अतिथियों के स्वागत एवं परिचय के लिए इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार और जिनके मन की उपज है